गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट ऑफ मेमोरी करेंगे, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है बच्चों। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम विद फ्रैक्शनल पार्ट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी करा दीजिए, तो मैंने वो भी कंप्लीट करा दिया है। अब बच्चों मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाई है और असाइनमेंट आपको आई थिंक कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी। उसमें उसमें क्या होगा कि जो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने उसमें डाले हुए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उनके आंसर्स निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा। उसके बाद बच्चों मैं एक नया वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप वेरीफाई कर लेंगे अपने आंसर को और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यूनिट वन का लास्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ मेमोरी। देखिए ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी भी ग्राम सचिव में आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बिट्स। 1 बिट का मतलब क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। 1 निबल, बिट से आगे जो नेक्स्ट यूनिट होती है बच्चों वो होती है निबल। निबल का मतलब क्या होता है, 4 बिट्स, यानी कि 4 बिट्स को जब आप मिला देते हो ना, ये वाला एक क्या है, एक निबल बन जाता है, ठीक है। अगला है आपका 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट का कॉम्बिनेशन। यहां पर मैं 8 बिट लिख दूं इस तरीके से, हो गई, हाँ। तो ये क्या है, एक 1 बाइट है। या फिर बच्चों कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि अगर हम यहाँ पे देखो 2 निबल भी बन रहे हैं ना, 2-2 4-4 के पेयर से, एक निबल ये बन गया, एक निबल ये बन गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 बाइट इक्वल टू कितने निबल। तो आप कंफ्यूज मत होना, 2 निबल के बराबर होता है आपका 1 बाइट। और 1 बाइट में वैसे अगर बिट पूछी जाए तो कितनी होती है, 8 बिट होती है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किलो बाइट की। 1 किलो बाइट यानी कि 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स, ठीक है, या 2⁻10 बाइट्स। दोनों ही यूनिट आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट, अब क्या करना है आपको, जैसे मेगाबाइट की बात हुई ना, तो 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, या फिर 2⁻10 बाइट्स, ठीक है, सॉरी 2⁻20 बाइट्स, डबल हो जाएगा ना बच्चों ये इसका। और अगर आपको किलोबाइट में पूछे कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू 2⁻10 किलोबाइट, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 1 मेगाबाइट 1024 KB, जिसको आप 2⁻10 KB भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर बाइट्स में पूछता है तो आपको क्या करना है, 2⁻20 बाइट्स। तो बच्चों ये सीक्वेंस जो है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको सीक्वेंस याद हो जाता है तो आपको यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली आप इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। अगला कर लेते हैं 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, ठीक है। और 1024 मेगाबाइट को क्या लिख सकते हो, 2⁻10 मेगाबाइट भी लिख सकते हो, क्योंकि 2⁻10 इक्वल टू 1024, ठीक है। या फिर बाइट्स में पूछता है तो क्या हो जाएगा, 2⁻30 बाइट्स के बराबर। अगला है आपका टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, या फिर 2⁻10 गीगाबाइट, या फिर 2⁻40 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपके पास पेटाबाइट। पेटाबाइट में है आपका 1024 TB। देखो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि 1024 लगा रही हूँ, जो इससे प्रीवियस यूनिट थी वो साथ के साथ लिख रही हूँ क्योंकि उसका क्या हो जाए, 10 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1024 टेराबाइट या फिर 2⁻10 टेराबाइट, वो भी बराबर ही होगा। और बाइट्स में अगर पूछा जाता है तो बच्चों 2⁻50 बाइट्स। उसके बाद है आपके पास एटाबाइट। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एटाबाइट, ठीक है। अब एटाबाइट में क्या होगा, 1024 पेटाबाइट, या 2⁻10 पेटाबाइट, या 2⁻60 बाइट्स। उसके बाद है जेटाबाइट। क्या बोलेंगे इसे, जेटाबाइट। जेटाबाइट में क्या है आपका 1024, एटाबाइट इसका प्रीवियस आ जाएगा,
या फिर 2⁻10 एटा बाइट भी लिख सकता है वो, या 2⁻70 बाइट्स। ठीक है, अगला है, लास्ट है बच्चों, ये है योटा बाइट। क्या है? योटा बाइट। 1 योटा बाइट इक्वल टू 1024 जेटा बाइट, या 2⁻10 जेटा बाइट, या 2⁻80 बाइट्स। तो ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देती हूँ। ये होता है आपका पेटाबाइट, ये है टेराबाइट, ये है गीगाबाइट। आपको भी याद हो जाएगा, एक बार आप अपने आप से टेबल ड्रॉ करना, ठीक है, आपको भी इजीली याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ये वाले नाम याद करने पड़ेंगे और वो इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। मेगाबाइट, ये है आपका किलोबाइट। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट थी बच्चों। आप थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, हम लोगों को तो ये बार बार जब लिखते हैं तो याद हो जाती है, और जैसे जैसे नई यूनिट आती है तो पता तो होता रहता है, तो इसलिए हमें याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा सकते हैं। 1 बिट, निबल और बाइट, इतना आप याद कर लेंगे। उसके बाद किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट के बाद कुछ आप ऐसी ट्रिक बनाओ कि जिससे कि आपको ये याद हो जाए। जैसे, यस स्टूडेंट, वैसे तो देखो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक बना रही हूँ। आपको अगर पसंद आए तो ये रख लेना, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना लेना, लेकिन आपको ये जो यूनिट ऑफ मेमोरी है ये सीक्वेंस में ही याद करनी है। अगर सीक्वेंस आपकी गड़बड़ हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बनाया है, 1 बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, ये तो आप याद रखेंगे, बिट, निबल, बाइट और किलोबाइट। उसके बाद, मेरे घर तब पड़ोसन आ गई जब ये ऑफिस थे। ठीक है, ऐसे बना लो। अब जैसे मेरी मेगाबाइट हो गया, घर गीगाबाइट हो गया, तब का टी ले लो, टेराबाइट हो गया, पी का आपका पेटाबाइट हो गया, ई आ गई, थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, ए गई। ठीक है, ये आपका ईटाबाइट हो गया, जब 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 जेटाबाइट, और यह योटाबाइट। आगे का बनाना है तो बना लेना, नहीं तो मत करना। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का यूनिट ऑफ मेमोरी का क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता रही थी कि ये अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यूनिट ऑफ मेमोरी से रिलेटेड। उसमें क्या क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन ये था कि आपको ना ऑप्शन दिए हुए थे 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट और 1 बाइट, 4 ऑप्शंस थे, और उसमें से आपसे पूछा गया था कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है। तो उसका आंसर क्या होना था आपका, गीगाबाइट, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए थे ऊपर वाले, उसमें सबसे बड़ी क्या है, गीगाबाइट। और आज के दिन हम किस यूनिट पे काम कर रहे हैं बच्चों, योटाबाइट। ठीक है, तो ऑप्शन किसी भी तरीके से आए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस टेबल को अगर आप अच्छे से 1-2 बार करेंगे, अपने हाथ से 1-2 बार आप लिख कर देखेंगे तो आपको हो जाएगा। अब तो ये छोटी मोटी मैंने ट्रिक भी बना दी है जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो से आपको यूनिट 2 मिलना के नोट्स या यूनिट 2 के वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। ये स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक यूनिट ऑफ मेमोरी, जो कि आपकी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो आपको यूनिट 2 के वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप कंप्लीट यूनिट 1 का बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही बच्चों कुछ हो सकता है, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। क्योंकि ह्यूमैनिटी, हमारी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज भी आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, नंबर सिस्टम से रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी, और ये था आपका यूनिट ऑफ मेमोरी, ये आप कर लेना बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।